साइकोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो जो हमारा एबनॉर्मल का सीरीज चल रहा था, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, या कुछ यूनिवर्सिटीज में उसको साइकोपैथोलॉजी के नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग हम इस चीज को पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो भी क्लासेस आपके लिए आ रही थी वो DSM-5 जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड की जा रही थी। तो उसी में अब तक काफी वीडियोस आ चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। जो वीडियोस बची हुई हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो गया, इसके साथ साथ और जो आपके मूड डिसऑर्डर हो गए या पैरानोइया डिसऑर्डर हो गया, या इसके अलावा आपके सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, तो उन डिसऑर्डर्स पे वीडियोस लगातार अब आएंगी। और इसमें मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप देख सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जो कि इस यूनिट का नाम है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसके अलावा फिर हम इस डेफिनेशन के आधार पर क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। देन साइकोटिक डिसऑर्डर्स के क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम जानेंगे। इसके अलावा टाइप्स के बाद हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर हम पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत रखते हैं। तो ये उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। इसके साथ साथ हम कुछ केस को भी, इंसिडेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जो ये सब एक ही वीडियो में नहीं होगा, ये कई पार्ट्स में आएंगे। आई थिंक 6 या 7 वीडियोस लगेंगे आने में इसको। फिर हम इसके लक्षण देखेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया के क्या लक्षण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, लक्षण के बाद इसके टाइप्स की बात करेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस की बात की जाएगी कि स्किज़ोफ्रेनिया के किस किस स्टेज में वो चीज़ें डेवलप होती हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। इसके कारण क्या हैं इनको जानेंगे। ठीक, कारण को जानने के साथ साथ इसके बाद में फिर हम डिल्यूजन डिसऑर्डर्स पर आएंगे। तो ये पहले स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स को देखते हैं, उसके बाद फिर बाद में हम और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि जो मनोविक्षिप्तता है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, मनोविदलता एक जटिल संलक्षण है। ठीक है, क्या बताया गया, मनोविदलता एक जटिल संलक्षण है जो प्रभावित व्यक्ति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पर मनोविदलता नहीं, यहाँ पर मनोविक्षिप्तता होनी चाहिए। मनोविक्षिप्तता, ये जो है मनोविक्षिप्तता यहाँ पर होगा। उसके बाद मनोविदलता की बात आगे करेंगे हम, जैसे कि आपने भी देखा है। तो मनोविक्षिप्तता एक जटिल संलक्षण है जो प्रभावित व्यक्ति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करता है। यह विकृति भी सभी देशों एवं संस्कृतियों में पाई जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, विभिन्न क्रियाएं, स्वयं के बारे में धारणा तथा अन्य लोगों से संबंध की स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो रोड पे आपको कुछ पागल दिखाई देते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो अननेसेसरी बिहेवियर करते हैं, आपने आप से ही बात करते रहते हैं। तो वो सब जो आते हैं वो सब साइकोटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आते हैं। वो सभी जो पर्सन है वो साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। साइकोटिक डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं जिसका एक पार्ट है स्किज़ोफ्रेनिया। समझ में आया? स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, ये मुख्य हो गया। और इसी में बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, जैसे पैरानोइया हो गया, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हो गए, आगे हम पढ़ेंगे उसको। उसी में से एक है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो मनोविक्षिप्तता है, मनोविक्षिप्तता में क्या होता है, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, वहां पर पर्सन
स्वयं के बारे में उसका जो परसेप्शन रहता है, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी ब्यूटीफुल माइंड, या एक मूवी आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ये सब कैसी मूवीज थी? इन सब मूवीज में क्या दिखाया गया? स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया, जहाँ पर व्यक्ति को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं, उनके चिंतन करने की, उनके सोचने की प्रक्रिया एकदम प्रभावित हो जाती है। तो और ये सभी देशों में पाया जाता है। ऐसा भी नहीं कि केवल भारत में पाया जाता है, या केवल नेपाल में पाया जाता है, या केवल चाइना में या अमेरिका में पाया जाता है। हर देश में, हर संस्कृति में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स हर जगह देखने को मिलते हैं। अब जिन व्यक्ति में ये चीजें देखने को मिलती हैं, उनकी जो पूरी जिंदगी है वो एकदम बर्बाद हो जाती है। मतलब उनका रहन सहन, उनका जो भी डेली रूटीन से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप अपना वर्क सही से नहीं कर पाते हैं, आप काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं। और जो पर्सन जिनका दिमाग ही खराब हो गया है, जो अपने बारे में सही से सोच भी नहीं पा रहे हैं, पागलों जैसे बिहेवियर कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होगी? तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इससे जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण पूरी तरीके से, उनका चिंतन, उनकी जो भी क्रियाएं करते हैं, बिहेवियर करते हैं, वो सब एकदम खराब हो जाता है। और वास्तविकता से जो उनका संबंध है वो भंग हो जाता है। जैसे ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, उनको तो वो देखो भगवान आ रहे हैं, इधर से भगवान आ रहे हैं, या वो शैतान मुझे दिखाई दे रहा है। तो वास्तविकता से उनका कोई संबंध ही नहीं, या कई बार वो खुद को ही भगवान बताने लगता है कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे अंदर तो शक्ति आ गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं, और इसी स्थिति को हम मनोविक्षिप्तता की स्थिति कहते हैं। और ये एक कठिन समस्या है। कई बार अगर पहले पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है, अदरवाइज बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसके इलाज में। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, नोट समझ लीजिएगा कि इसमें से कुछ लक्षण, जब अभी आप लक्षण की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपके अंदर भी आपको दिखाई दे कि यार ये तो मेरे अंदर भी दिखाई दे रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस डिसऑर्डर से ग्रसित हो। उसकी एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया की भी बात करेंगे हम, कि अगर कितने समय तक, 2 महीने 3 महीने लगातार जब स्थिति वो स्थिति बनी रहती है, तब जाके हम उसको किसी डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। वरना मैंने देखा है कई बार क्लासेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम कहते हैं, अरे सर ये तो मेरे अंदर दिखाई देता है, अरे ये सर तो मेरे साथ भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस डिसऑर्डर से ग्रसित हो। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन को देखते हैं इसके। मनोविक्षिप्तता को परिभाषित करते हुए बुचर ने बताया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बुक्स की बात कर रहे थे, तो बुक्स में बुचर की एक बुक है, बुचर और उनके साथ साथ कल्पना, इंडियन ऑथर है, उन लोगों ने मिलकर एक बुक है साइको एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से। तो उसको आप नेट पे सर्च करेंगे, वहां पे भी आपको बुक मिल जाएगी, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वो बुक अच्छी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए आप बुक्स लेना चाहें ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से नोट्स आपको प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बात की जा रही मनोविक्षिप्तता की। मनोविक्षिप्तीय विकृति का आशय एक ऐसी गंभीर क्षीणता से है जिसके कारण व्यक्ति वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे क्या बताएगा, साइकोटिक डिसऑर्डर रिफर टू सर्व impairment in the ability to tell what is real and what is not real। जैसे जब आप देखो, जो पर्सन इससे ग्रसित होते हैं, जब वो अगर मान लो उनको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो उनको लगता है कि वो चीज रियल हो रही है। वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि नहीं ये रियल नहीं है, ये मेरे मन का वहम है। तो इसीलिए कहा गया है। अब सोचो, आप उस एक बार, हमें लगता है यार ये पागल कैसे हैं, उनके प्रति हमारा जो बिहेवियर है बहुत बेकार सा रहता है। लेकिन अगर आप उनकी स्थिति में जाके इमेजिन करो कि आपको पता ही नहीं हो कि जिसके साथ आप हो
वो सच में वास्तव में है भी या नहीं है, तो वो स्थिति कितनी भयानक होगी। तो ये इस चीज का इन्होंने बुचर ने डिफाइन किया कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति वास्तविक और अवास्तविक में अंतर ही नहीं कर पाता है। कोलमैन और ब्रायन ने बताया कि मनोविक्षिप्ति एक गंभीर व्यक्तित्व विकृति है। इसमें व्यक्ति का किससे वास्तविकता से संबंध नहीं रह जाता है। उसमें व्यामोह के और विभ्रम के मतलब ये लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो डिल्यूजन हो गया, शक करने की, और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं है फिर भी वो चीज दिखाई दे। जैसे एक हो गया सांप। अब सांप को आदमी रस्सी समझ रहा है तो उसे हम कहेंगे भ्रम है, बट वहां पे ना सांप है और ना रस्सी है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी उसको सांप दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं विभ्रम या हेलुसिनेशन। तो उसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि साइकोसिस इज a severe personality disorder involving loss of contact with reality and usually characterized by delusion and hallucinations। समझ में आ गया कि उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रह जाता है और इसमें व्यामोह तथा विभ्रम की समस्याएं प्रायः देखी जाती हैं। इसके बाद इन डेफिनेशंस के आधार पर कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, उनको देखते हैं कि यह विकृति चिंतन क्षमता बाधित कर देती है। जाहिर सी बात है, हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया कि ये सोचने की क्षमता ही खत्म कर देती है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है या कल्पनाओं में खो रहा है, खोया हुआ है। इससे प्रभावित व्यक्ति उचित निर्णय नहीं ले पाता। जाहिर सी बात है, जब आप एक सामान्य सा स्ट्रेस में वो डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, तो सोचो आप कि इस डिसऑर्डर, इस कंडीशंस में आकर वो पर्सन कैसे डिसीजन ले पाएगा किसी चीज को। प्रमाणित व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती है। हाँ, उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं। कभी वो अलग इमोशंस प्रेजेंट करेंगे, कभी अलग इमोशंस। रोगी व्यक्ति अपनी बातें ठीक से नहीं कह पाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीजों को। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है उनका, ऑर्गेनाइज तरीके से बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कौन सी चीजें वास्तविक हैं, कौन सी चीजें अवास्तविक हैं। उसका जो व्यवहार है वो एप्रोप्रिएट नहीं रह जाता है, वो सुसंगत नहीं रहता, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो बिहेवियर नहीं करते हैं। वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस टाइप के उनके थॉट्स चलते रहते हैं, और इसी वजह से वो वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। और जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन से रिलेटेड काम भी वो नहीं कर पाते हैं, और ऐसे रोगियों को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। अगर टाइम से इनको इलाज कराया जाए तो ये सही भी हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनोविक्षिप्तता के प्रकार के बारे में। ठीक है, जितना पढ़िए उसका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ उनको रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड में ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर ये बहुत हेल्प करेंगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए